गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज हम दुर्गा सप्तशती के द्वादशों अध्याय 12 अध्याय का पाठ करेंगे, 12वें अध्याय का। अभी तक हमने 1 से लेके 11 अध्याय तक का पाठ कर लिया है। अगर आपने अभी तक पिछले पाठक्रम नहीं देखा है तो जाके आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है जिसमें दुर्गा सप्तशती हिंदी, इसमें सारी स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो सारा पाठ दिया गया है, जहाँ से आप देख के और अपना पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने पूजा घर में इस पाठ को चला सकते हैं। चलिए आज हम 12 अध्याय का पाठ का प्रारंभ करते हैं। देवी चरित्र के पाठ का महत्व। ध्यान। मैं 3 नेत्र वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ और उनके श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्मा का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप छू नहीं सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पादों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्मा का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बल, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजन की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्मा को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। उसमें तनिक भी संदेह नहीं। मेरे इस महात्मा, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्मा का श्रवण करने वाले पुरुष के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है, उनका कुल आनंदित रहता है, सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्मा श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है और मनुष्य द्वारा देखा हुआ स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्मा शांति कारक है तथा मनुष्य के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता करने वाला होता है। यह महात्मा समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्मा मेरे समीप की प्राप्ति करने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने से, अधिक देने आज से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का 1 बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्मा श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो स्तुतियां की है तथा ब्रह्मा जी ने जो
स्तुतियाँ की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। इनमें वन में सूने मार्ग में अथवा दावन दावन नल से गिर जाने पर, निर्जन स्थानों में लुटेरों के दांव में पड़ जाने पर, शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थानों में ले जाने पर, अथवा महासागर में नाव पार बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगवाने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शत्रु का प्रहार होने पर, अथवा वेदना से पीड़ित होने पर कि बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर, जो मेरे इस चरित्र का श्रवण करता है मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, जो कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते वहीं अंतर्धान हो गए। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली शुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं, तभी प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान में समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली की समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर हमारी महामारी होती है और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में निश्चित हो उन्नत प्रदान करती है और वे ही भाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होते हैं। पुष्प, धूप और गंध आज से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करते हैं। तो ये रहा आज का दुर्गा सप्तशती का 14वां अध्याय, और कल हम दुर्गा सप्तशती के लास्ट अध्याय का अंतिम अध्याय का पाठ करेंगे, 13वें अध्याय का। तो तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।